So I am presuming, so far we have done 2-3 classes. I am presuming basically today's lecture will be a kind of orientation of syllabus, approach and exam date. You may be thinking कि सर अभी तक आप कोर्स रेगुलर नहीं चल रहे हैं, 3-4 क्लासेज हुए हैं. एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दैट द एग्जाम डेट, एज आई प्रॉमिस्ड कि आपका एग्जाम जो है, आपका फुल कोर्स जो है मैक्सिमम 40 डेज में पूरा कवर हो जाएगा. 40 to 50 डेज मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा. ठीक है. और इन बिटवीन आई मस्ट टेल यू कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि जनवरी 2024 में शायद आपका एग्जाम होगा. करेंटली सितंबर इज गोइंग ऑन, जैसे कि 12 सितंबर है या 11 सितंबर है. And I think till 20 there will be regular class. After that 10 days again no class. I will be out of station. I want to be at the जहाँ पर मैं अभी हूँ वहाँ पर नहीं रहूँगा. तो अराउंड 10 डेज आपके क्लास नहीं रहेंगे. फिर अक्टूबर से नॉर्मल क्लास चलेगी. और माई टारगेट इज कि नवंबर के एंड तक आपका कोर्स खत्म हो जाए, नवंबर 2023, सो दैट कि यू कैन हैव एनफ टाइम रिविजन करने का. जस्ट 1 मिनट. तो आप रिवाइज करेंगे अच्छे से. फिर उसके बाद क्या होगा, टेस्ट भी रहेगा. आपको टेस्ट जो है टॉपिक वाइज टेस्ट रहेगा. अभी तक 4 या 5 टेस्ट मैं अपलोड कर चुका हूं और यह टेस्ट का डिस्कशन भी होगा. डोंट थिंक लाइक दैट या समबडी इज हैविंग प्रॉब्लम. या प्लीज, या ईशांत गो अहेड. या ईशांत, मैं सर ये पूछ रहा था एक्शन 1 की तैयारी कैसे करें, जनरल एबिलिटी की कहां से करें? ये तो हर जगह है. जनरल एबिलिटी का क्वेश्चन देखें ना, बेसिकली आई विल बी टीचिंग स्टैटिस्टिक्स. जनरल एबिलिटी की आप PYQ देखें, कोई भी बुक उठा लीजिए, जैसे RS अग्रवाल है, RS अग्रवाल का मैथ्स या रीजनिंग पकड़ लीजिए, जिसको जनरल एबिलिटी आप लोग बोलते हैं, राइट. आई विल बी मेनली टीचिंग स्टैटिस्टिक्स पार्ट ना, पार्ट बी. हाँ, असाइनमेंट नहीं, टेस्ट. असाइनमेंट जो भी मैं कराऊंगा क्लास में, आपको जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा ना, टॉपिक बेस्ड आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा. और हाँ, टेस्ट अपलोडेड है, ऐप पे अपलोडेड है टेस्ट, देखिए. हाँ, टेस्ट अपलोडेड है. ओके. हाँ, इसके बाद बेसिकली जो है टोटल 11 पार्ट है अपना सिलेबस. आई एम वेरी मच अवेयर कि 11 पार्ट में आप लोग सारा सिलेबस देख चुके होंगे. प्लीज टर्न ऑफ योर माइक ईशान. या तो हाँ, सिलेबस जो है आपका 11 पार्ट में टोटल डिवाइड है. और जो फर्स्ट वाला है उससे काफी कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि कलेक्शन ऑफ डेटा पे है. इसके भी नोट्स वगैरह अपलोडेड हैं. तो क्या करो, बेसिकली 2 बुक्स आप पकड़ लो, कोई भी 2 बुक पकड़ लो. इफ पॉसिबल नहीं भी पढ़ोगे तो मैं इतना एनफ करवा दूंगा. अराउंड 50 डेज में सारा कोर्स कवर हो जाएगा. एंड वी विल बी हैव 2 डिफरेंट फैकल्टीज. कुछ पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा, कुछ पोर्शन अलग पढ़ाएंगे जो जिसके एक्सपर्ट होंगे. ठीक है. सो यू डी नॉट टू वरी. एंड उसके बाद रेगुलर डाउट सेशन भी होंगे. एक बार जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो फिर आपका डाउट सेशन भी होगा. 2 बुक्स में आप एक तो पकड़ लो. अगर आपका थियरी थोड़ा कमजोर है, इफ पॉसिबल PDF मिल जा रहा है, पतली सी बुक है, हार्डली 50-60 पेजेस या 100 पेज की होगी, दास एंड नागर. ठीक है, एक ये बुक है. नेक्स्ट है गुप्ता एंड कपूर, VK गुप्ता एंड कपूर. इसकी भी PDF अवेलेबल है. या फिर आपका एक मैं टेलीग्राम ग्रुप बनवा दूंगा, जो भी यह अपना ग्रुप है ये क्लास के लिए, तो इसके मैं सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप बनवा दूंगा. एंड उसके बाद यू कैन कंटिन्यू. ठीक है. फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट. जो हमारा टारगेट होगा कि सर ये 11 पार्ट कर लिए, इसको रिवाइज क्या करें, टेस्ट कैसे बनाए, नोट्स कैसे बनाए. तो आप एक काम करोगे, सेल्फ नोट्स बनाओगे. जो भी क्लास देखोगे, क्लास देखे लेक्चर के, सेल्फ नोट्स बनाए. एंड दैट नोट्स हैज टू बी सप्लीमेंटेड विथ PYQ. आप लोग आपस में, आपका ग्रुप बना हुआ है सॉरी PYQ डिस्कशन आपको करना है रेगुलरली. और यह PYQ डिस्कशन का स्पीड बढ़ा दीजिएगा जब आपका एग्जाम डेट आ जाएगा. ठीक है. अभी एग्जाम डेट नोटिफाई नहीं हुई है, तो आप लोग खुद इतना होशियार हैं, एग्जाम डेट जैसे भी नोटिफाई होगी थोड़ा हम लोग स्पीड अप करेंगे. स्पीड अप करने की जरूरत है. और सो फार जो है क्या क्या टॉपिक कवर हो चुके हैं वो मैं आपको ब्रॉडली बता देता हूँ. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कवर हो चुका है ऑलमोस्ट. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है और इस पर 1 या 2 टेस्ट भी अवेलेबल अपलोडेड हो चुका है. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जब भी हम बात करते हैं तो इसमें मीन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीन, जो भी अर्थमेटिक मीन हो, हार्मोनिक मीन हो या फिर ज्योमेट्रिक मीन हो, मीडियन हो गया, मोड हो गया. इसके देखिए, इसके 2 तरह के, एक होते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक होता है सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो होता है उसमें आपको कैलकुलेशन है, जैसे FI हो गया, XI हो गया. हाँ, FI हो गया, XI हो गया, फिर इसको निकाले सेपरेटली.
इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते हैं। आपसे क्या पूछे जाते हैं? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वी हैव टू प्रोसीड अकॉर्डिंगली दैट ओनली। मीन हो गए, मीडियन हो गए, मोड हो गए, फिर जितने भी डिस्पर्सन वाले एंगल थे उसको हमने कवर किया, फिर आपके जो भी थे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उस पर भी एक दो न्यूमेरिकल हमने किया था। इसके बियॉन्ड जब हम जाएंगे तो फिर सेंट्रल ऑफ मेजर टेंडेंसी का जो नेक्स्ट पोर्शन था, जिसको कि आप लोग बोलते हैं परसेंटाइल, फॉर्म में डिफरेंट परसेंटाइल में हम लोग डेविएशन मापते हैं, ठीक है। डिफरेंट परसेंटाइल है जहाँ से आप रैंक निकालते हैं, फिर क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं। इसके बियॉन्ड जो था सेंट्रल टेंडेंसी के बियॉन्ड हमने स्क्यूनेस भी देख लिया था, कोर्टोसिस भी देख लिया था। फिर इसके बाद हमने बेसिक लेक्चर आपका जो है रिग्रेशन, यह लेक्चर फिर से होगा, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, डोंट वरी। इसके बेसिक क्लास हुए थे, इस पे न्यूमेरिकल नहीं करवाया था, शायद एक क्वेश्चन हुआ था, अराउंड 30-40 मिनट्स का एक ये लेक्चर था, बट इस पे फिर से होगा क्योंकि रिग्रेशन और कोरिलेशन जो है काफी वास्ट टॉपिक है और काफी वीवीआई टॉपिक है ये। पहले कोरिलेशन होगा, फिर रिग्रेशन होगा, बेसिक ऑफ मल्टी रिग्रेशन भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। बेसिक उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी अभी तक 2 या 3 पेपर है, आई थिंक 2 ही पेपर है, तो लास्ट 2 टर्म के जितने पेपर हुए हैं, जो फर्स्ट वाला पेपर हुआ था वह काफी इजी था। डोंट एक्सपेक्ट दैट लेवल, कंपटीशन काफी टफ है। तो अभी जो लेटेस्ट पेपर आपके पास है, आई थिंक जो 1-2 साल 2-3 साल पहले एग्जाम हुआ है, उस पेपर को आपको बेंचमार्क बनाना है और उसी लेवल का प्रिपरेशन करना है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक पार्ट बी में आपको शायद 35 या 40% क्वालिफाइंग लाना है। एम आई राइट? कैन समवन जस्ट कंफर्म? जो आपका पार्ट बी है, जो कि स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स फॉर द स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट, या प्लीज, या गो अहेड चौहान जी, गो अहेड। हाँ बताइए। 40%। तो आपको 40% मार्क्स लाने हैं, ठीक है। 40% मार्क्स सीम्स टू बी इजी, बट इतना इजी नहीं है क्योंकि इट विल बी जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, बट मेरिट लिस्ट भी तो इस पे बनेगा, ठीक है। इस पे आपका मेरिट लिस्ट भी बनेगा। हाँ ईशान, टर्न ऑफ कर लीजिए आप माइक, थैंक यू। तो 40% मिनिमम टारगेट लाना है। अगर आप यह सोचोगे कि सर पार्ट ए में वह भी है, उसको मैं ज्यादा कर लूंगा, पीपल हु हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, उनको थोड़ा अपर हैंड होगा क्योंकि पार्ट ए में बेसिक वही रीजनिंग है, मैथ्स है, जीएस है, यह सब अवेलेबल है। इतना ज्यादा कंटेंट यूट्यूब या फिर जितने बारे बुक्स हैं, इतना मटेरियल अवेलेबल है ना। सो प्लीज डोंट थिंक कि पार्ट ए में आपको प्रॉब्लम होगी पार्ट बी में। पार्ट बी में क्या है, एक जगह कैटेगराइज्ड फॉर्म में नहीं है, कैटेगराइज्ड फॉर्म में पार्ट बी नहीं है। और 40% लाना इतना इजी नहीं है और 40% से मार्क्स नहीं आएगा क्योंकि आपको पेपर 1 में भी, पेपर ए में भी, पेपर बी में भी, दोनों में भी कुमुलेटिव लाना है और जो जिनका हाईएस्ट लगेगा उनका सिलेक्शन होगा। और यह इंट्रेंस एग्जाम नहीं है, यह जॉब के लिए, यह नौकरी के लिए, यह सरकारी नौकरी जिसका सैलरी नियरली 70,000 है। तो आप लोग इसको जी जान लगा देंगे। मैं जो अप्रोच आपको बता रहा हूँ, अप्रोच एक बार बेसिक आप खुद से कर लेंगे। अगर पॉसिबल है तो क्लास 11th की स्टैटिस्टिक्स की बुक्स है या फिर स्टैट और जो भी कॉमन टॉपिक है जैसे प्रोबेबिलिटी हो गए, बाइनोमियल थ्योरम टाइप से हो गए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें भी दिया हुआ है। तो एक बेसिक उसको आप कर लेंगे। इफ पॉसिबल, नहीं भी पॉसिबल हो रहा है तो नो नीड टू वरी, एवरी टॉपिक यहाँ पे कवर होगा। मैं एक बार कॉन्फ़िगरेशन दे देता हूँ। इफ पॉसिबल यू हैव पेन एंड पेपर, प्लीज राइट इट डाउन। 2 पार्ट में आपके सिलेबस होंगे डिवीजन, ठीक है। एक जो कि मैं पढ़ाऊंगा, एक और है पीएचडी स्कॉलर है रीतम सर, that he will be telling you. Right now I will be writing my own topic, what I have already touched, जो बेसिक वाला है। एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यह कवर हो चुका है। फिर इसके बाद है मेजर ऑफ डिस्पर्सन, एक सेकेंड, या मेजर ऑफ डिस्पर्सन, एमडी समझ जाएंगे आप, मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। फिर आता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन के बाद, एक सेकेंड देखने दीजिए मुझे, हाँ रेंज वाला पोर्शन है, रेंज डिस्पर्सन, ये भी मैं कवर करूंगा। प्रोबेबिलिटी भी मैं भी कवर करूंगा, ठीक है। और आपका जो नेक्स्ट क्लास होने वाला है, सैम्पलिंग का मैंने एक दिया था आपको डेमो, करीब 10 से 12 मिनट का एक लेक्चर था। आई होप कि यू गाइस हैव वॉच्ड इट, बट वो डेमो था। कंप्लीट लेक्चर डेटा कलेक्शन जो यूनिट 1 है और यूनिट 8 आई थिंक सैम्पलिंग, यह कंबाइंड होगा आपका, यह रितम सर कवर करेंगे। इसके अलावा थोड़ा बहुत टॉपिक आपका सर टाइम सीरीज से भी कर रहा है मैच, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर और एनोवा, यह 4-5 टॉपिक कवर किया जाएगा। तो यू नीड नॉट टू वरी एट एनी कॉस्ट आपका जो है एग्जाम के, ट्रस्ट मी, 1 मंथ या फिर 15 डेज पहले हमारे साइड से सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यह सिलेबस के सारे आपको यूनिट वाइज नोट्स मिलेंगे।
जो नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है ऐप पे वो तो है ही, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई विल बी टीचिंग ना, इवन हियर ओनली इफ पॉसिबल यू कैन मेक योर ओन नोट्स, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई विल बी टीचिंग पर्सनली और सर विल बी टीचिंग, उसके आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे डायरेक्ट क्रिस्पी वाला, सो दैट कि यू कैन रिवाइज क्विकली। और उससे मिलता जुलता टॉपिक हो सके, क्योंकि आई हैव सीन द PYQ लेटेस्ट वाला जो भी टॉपिक में मेंशन्ड है उसके बियॉन्ड जा रहे हैं ये लोग, तो डेफिनेटली कट ऑफ विल गो डाउन। अगर उस लेवल का रहता है क्वेश्चंस तो कट ऑफ विल गो डाउन। यू नीड नॉट टू वरी, एवरीथिंग इज आस्क्ड इन PYQ, यू मे नॉट फाइंड ईदर इन सिलेबस और इन एनी बुक, सो यू नीड नॉट टू वरी। इवन आई हैव सीन कुछ ऐसे टॉपिक थे, मैं खुद यहाँ 7-8 साल से स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता चला कि ये टॉपिक कहाँ से आए हैं, तो दैट काइंड में आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का एग्जाम है और नेगेटिव मार्किंग में कोई भी हो 80% के नियरली अगर आप टच करते हैं क्वेश्चन 70 to 80% दैट इज सेफ। यह क्वेश्चंस का लेवल डिफाइन करेगा कि आपको कितना टच करना है। क्वेश्चंस का लेवल काफी अगर टफ है तो यू आर नॉट सपोज टू अटेम्प्ट दैट मच क्वेश्चंस। क्वेश्चन का लेवल काफी इजी है तो जनरली 100% लोग भी क्वेश्चंस टच करते हैं, 90% एवं तो टच करना ही चाहिए क्योंकि टफ कंपटीशन है। अब यह आपका ब्रीफ था। आप लोगों में से कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो, सो फार 3 लेक्चर्स जो आप लोग देख चुके हैं, आप एक बार उससे डाउट पूछ लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर आपका जो कंप्लीट लेक्चर होगा नियरली क्लास 1.5 आवर का होगा, या तो 1 आवर का या 1.5 आवर, सो 60 to 80 मिनट्स का क्लास होगा यूजुअली, ठीक है। और क्लासेस वही 3 डेज चलेंगे, डे आफ्टर टुमारो दैट इज 13 सितंबर से आपके रेगुलर क्लास चलेंगे। आज मैं इंट्रोडक्शन दे दिया कैसे क्या हम अप्रोच करेंगे, कहां तक हमारा वो है। इनफैक्ट मोटिवेशन हमें भी नहीं आ रही, क्योंकि एग्जाम डेट, यह जो एग्जाम डेट है ना, दिस इज नॉट डिफाइंड, अभी तक लोग फॉर्म ही भर रहे हैं, तो जिस कारण से मोटिवेशन हमें भी नहीं आ रही है, परंतु वी विल नॉट लेट इट गो। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, प्लीज माइंड इट, मिनिमम 15 डेज पहले, मिनिमम 15 to 20 डेज पहले आपका सिलेबस पक्का खत्म हो जाएगा। अगर एग्जाम दिसंबर में भी होती है तो मैं ट्राई करूंगा नवंबर में खत्म हो जाए, और अगर एग्जाम जनवरी में होती है तो थोड़ा और डिले होगा, बिकॉज द थिंग आई टोल्ड मी की कोई फायदा नहीं है अगर आप कोर्स में खत्म कर जाओ तो आप लोग भूल भी जाओगे, और कोर्स खत्म भी होगा तो आपका रेगुलर डाउट सेशन होगा। डाउट सेशन भी हम लोग टॉपिक वाइज होंगे। फर्स्ट राउंड में हम सिलेबस थोड़ा क्विकली कवर करेंगे। वाई क्विकली? सो दैट कि यू कैन डू सम PYQ एज वेल एज टेस्ट। सेकेंड राउंड आपका चलेगा डाउट सेशन। डाउट सेशन में हम क्या करवाएंगे, मेनली लाइव क्लास में न्यूमेरिकल करवाएंगे आप लोगों से। आई विल बी सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स विथ यू, ठीक है। और इसी के न्यूमेरिकल के बेसिस पे फ्यू क्वेश्चंस एज एन असाइनमेंट दूंगा, क्योंकि आप लोग अब बच्चे हो नहीं, 10th 12th में हो नहीं, कोई फायदा नहीं है सिर्फ एक ही क्वेश्चंस के। असाइनमेंट क्या होता है, एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया जाता है। दैट यू मे नॉट बी गेटिंग रेगुलर, बट इट इज द सेम काइंड ऑफ थिंग। मॉक टेस्ट आपको यूनिट वाइज दिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो आपका होगा सैम्पलिंग पे होगा। सैम्पलिंग सिलेबस में सैम्पलिंग लिखा हुआ है, 4 या 5 प्रकार के सैम्पलिंग सिलेबस में पूछे जा रहे हैं, बट इसके बियॉन्ड जो भी होगा, चाहे जो भी पर्पोसिव सैम्पलिंग हो या फिर जितने प्रकार के सैम्पलिंग होते हैं, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में अभी मैं नहीं जाऊंगा, तो सारे के टॉपिक्स के आपको एग्जाम्पल के साथ, टॉपिक के साथ, जैसे लास्ट क्लास में आपने देखा था कि कैसे सेंसस से हमने, एक मिनट, हाँ, सेंसस से हमने सैम्पलिंग को रिलेट किया था। यू सी प्लीज, इफ यू हैव सिलेबस प्लीज ओपन, कि यूनिट 1 को हमने कैसे यूनिट 8 से रिलेट करके पढ़ाया था, तो इसी तरह आपको आगे का टॉपिक भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और तो यह था बेसिक इंट्रोडक्शन। रेगुलर क्लास जो है यह अब मैं डिटेल नहीं बताऊंगा। इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड आर स्टिल वेटिंग कि मैं कहाँ जाऊँ, क्लास करूँ या ना करूँ, यू कैन जस्ट टेल योर फ्रेंड्स कि डिले नहीं होगा सिलेबस में। सिलेबस का एक एक टॉपिक कवर होगा, एक एक टॉपिक पे आपको न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे और एक एक टॉपिक का आपका नोट्स करवाया जाएगा, और सारा यह चलेगा ही, साथ साथ आपका टेस्ट भी चलेगा। तो बिल्कुल आपको सब्र रखना है, थोड़ा सा अपने साइड से एक बार सेल्फ स्टडी शुरू कर दें, अपना प्रॉब्लम देख लें कि रिग्रेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, कि कोरिलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, कि सैम्पलिंग थ्योरी में प्रॉब्लम हो रहा है, उस पर आप अपना काम करना शुरू कर दें, क्योंकि सेल्फ स्टडी से बड़ा कोई भी क्लास नहीं है, कोचिंग भी नहीं है। वी आर हियर टू जस्ट असिस्ट यू, ट्रस्ट मी, वी आर हियर टू जस्ट असिस्ट यू। हम आपके सिलेबस को कवर कर देंगे, लेकिन एग्जाम जो आपको निकालना है, जॉब जो पक्की करनी है, वो आपको करनी है। क्योंकि लॉजिकली आप यह देखिए ना, अगर ऐसा रहता तो हर कोई क्लास कर लेता और हर कोई ये एग्जाम निकाल के अपना जॉब ग्रहण कर लेता, बट दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। व्हाई? क्योंकि जो जितना अधिक सेल्फ स्टडी करेगा अपार्ट फ्रॉम क्लास, उनके सिलेक्शन की गारंटी उतना अधिक है, ठीक है। तो अब हम आपसे मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली रितम सर विल बी मीटिंग यू ऑन 13th 9 PM 9 PM भी आपसे मिलेंगे, और तब तक एक बार बेसिक आप लोग सैम्पलिंग थ्योरी पढ़ लेंगे। PDF बुक जो होगा, गुप्ता कपूर का PDF अवेलेबल है, नहीं है तो मैं ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। और आफ्टर 2 to 3 डेज आपका सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप बनेगा, सेपरेट, जो हु विल बी ज्वाइनिंग दिस बैच, जितने भी बच्चे हैं अभी यहाँ पर,
इनके सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप में क्या होगा, हमारा डिस्कशन चलेगा और यह डिस्कशन 24/7 होगा। ठीक है, आपस में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। हाँ प्लीज गो अहेड, जस्ट 1 मिनट। या ईशांत गो अहेड। हेलो या ईशांत श्योर गो अहेड, टेल मी। भाई दादा ग्रुप भी है कोई, इज देयर एनी ग्रुप? नो नो नॉट येट, नॉट टेलीग्राम ग्रुप में जनरेट कर दूंगा, डोंट वरी, विद इन 2 to 3 days आई विल जनरेट। ठीक है, डोंट वरी, अभी ग्रुप नहीं है। अभी जो मेरे कोर्सेज चल रहे हैं ऐप पे, आपने देखा होगा कुछ यूजीसी का ग्रुप बन चुका है, एमए एंट्रेंस इकोनॉमिक्स का ग्रुप बन चुका है, ये सबके पास क्योंकि बच्चों का कलेक्शन 50+ हो चुका है, तो अभी हमारा 50+ बैच डीएसएसबी में नहीं हुआ है। उम्मीद है कि 2-3 दिन में हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगा तब तो डिस्कशन होगा ना। ठीक है शांत, ओके। हाँ एनीबडी हैज? या रोनक गो अहेड, यू कैन आस्क योर डाउट रोनक। या रोनक, तो ठीक है ईशांत, हम आपसे मिलेंगे 13 तारीख को विद द सैम्पलिंग थ्योरी 9 PM। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। और एक बार आप रिवीजन कर लेंगे सैम्पलिंग थ्योरी वीके कपूर से एक बार इफ पॉसिबल। चलिए ठीक है गाइस, गुड नाइट, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास। या रोनक, यू हैड सम डाउट, गो अहेड, यू आर रेजिंग द हैंड, प्लीज रोनक। Okay, okay. Yeah, Neha, you are trying to say something? Yes, Neha. आप लोग मतलब, हाँ नेहा जी कहिए। सर ये ऐसे गुप्ता एंड वीके कपूर बुक में काफी ज्यादा मटेरियल दिया हुआ है। नहीं नहीं, सबको नहीं पढ़ना, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न। देखिए क्या करना है, पहले आप लोग एनालिसिस करें पीवाईक्यू, कहाँ तक ये डीप जा रहे हैं, और सिलेबस के टॉपिक को देखें कहाँ कहाँ क्या लिखा हुआ है। वेरी गुड इंपॉर्टेंट आई फाउंड की, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई फाउंड की, जो टॉपिक लिखा है पहले हम इसको 100% कवर करेंगे, और पीवाईक्यू के, और जो पीवाईक्यू का लेवल है क्वेश्चंस का, कम से कम हम उस लेवल के जाएंगे। उसके बियॉन्ड जब जरूरत पड़ेगी, हमारे पास टाइम रहेगा, जब हमारा रिवीजन का मोड चलेगा, तो हम अपने आप को बूस्ट करेंगे। ठीक है, यह लेवल हमको जाना है, उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। चलिए चलिए ठीक है, फिर गुड नाइट, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में अब।